हेलो। आज हम मगध साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में से एक था। भारत देश में महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण में अस्मक महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोटली थी। अस्मक महाजनपद महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे था और सबसे पूर्व में अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। महाजनपद में सबसे पहला वंश हर्यक वंश आया, जिसको पितृहत वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी राजा अपने पिता की हत्या करके राजा बने। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी में बैठा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार को गौतम बुद्ध का समकालीन भी बताया जाता है। बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध बनाकर स्थापित किया। बिंबिसार ने पहली शादी कौशल राज्य के महाराजा प्रोसेनजीत की बहन महाकौशला से की, जिससे उनको दहेज में काशी मिला, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए टैक्स आता था। बिंबिसार ने दूसरी शादी लिच्छविक वंश की राजकुमारी चेलना से की, जिससे उन्हें अजातशत्रु पुत्र की प्राप्ति हुई। बिंबिसार ने तीसरी शादी पंजाब राज्य की राजधानी मंद या मुद्र की राजकुमारी चेमा, उनका ही नाम खेमा था, उनसे की। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग महाजनपद को अपने राज्य में शामिल कर लिया और अंग महाजनपद का राजा अजातशत्रु को बना दिया। बिंबिसार को जैन धर्म में श्रेणी भी कहा जाता था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध की गद्दी में बैठा। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक मगध में राज किया। बाद में उसका पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी में बैठा। अजातशत्रु जिसका दूसरा नाम कुणिक भी था, अजातशत्रु के ही शासनकाल में बौद्ध धर्म की प्रथम सभा आयोजित हुई। यह 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित हुई। ने अपने दूर के मामा प्रोसेनजीत से युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त किया। युद्ध के दौरान अजातशत्रु ने महाशिला, रथ, मूसल जैसे अस्त्रों का उपयोग किया और प्रोसेनजीत की बेटी वजीरा से शादी कर ली। अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। अजातशत्रु ने मगध में लगभग 32 वर्षों तक राज्य किया। बाद में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी में बैठा। उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पे पाटलिपुत्र नाम का शहर बसाया, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र का नाम शेरशाह सूरी ने बदलकर पटना रख दिया था। उदयन का पुत्र नागदशक हुआ, जिसने बाद में अपने पिता उदयन की हत्या करके मगध की गद्दी में बैठा। इस वंश के सभी राजा अपने पिता की ही हत्या करके गद्दी में बैठते थे। नागदशक का मंत्री शिशुनाग हुआ, जो नागदशक की हत्या करके मगध में नाग वंश की स्थापना की। नाग वंश को शिशुनाग वंश भी कहा जाता था। शिशुनाग ने राजगृह राजधानी बदलकर वैशाली कर दिया और नागदशक का ही पुत्र कालाशोक था। कालाशोक के ही समय काल में बौद्ध धर्म की द्वितीय सभा आयोजित हुई। यह सभा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी। कालाशोक ने फिर से वैशाली राजधानी बदलकर राजगृह कर दी थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, जिसके संस्थापक महापद्मन थे।
महापद्मन के और भी कई अन्य नाम थे, जैसे एकराट, उग्रसेन और द्वितीय परशुराम था। एकराट का अर्थ होता है चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला। उग्रसेन का अर्थ होता है भयानक सेना। और द्वितीय परशुराम इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने छत्री विहीन करने का शपथ खाया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को कहा जाता है। घनानंद उस शासनकाल में सबसे क्रूर शासक था, जो कि सिकंदर का समकालीन भी बताया जाता है। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। उन्होंने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की।